हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेपर थर्ड पर। पेपर थर्ड में डीएड एग्जाम के लिए कौन सा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और कौन सा मटेरियल हमें जो कि डीएड एग्जाम के लिए जिसकी प्रिपरेशन करनी है हमने, और कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब तक हमने दो पेपरों के कर चुके हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। दोनों को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, जिसमें प्लेलिस्ट बन रखी है डीएड एग्जाम प्रिपरेशन 2021। जाकर आप देखेंगे तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का आपको दोनों का इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं जाके। तो आज हम बात करेंगे पेपर थर्ड पर। दोस्तों पेपर थर्ड में कौन सा है, देखिए दोस्तों, पेपर थर्ड क्या है, प्रैक्टिकल भी है और थ्योरिकल भी है, यानी कि दोनों ही मिक्सअप है थोड़ा सा। अगर हम पेपर थर्ड को थोड़ा प्रैक्टिकली ध्यान रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से हमारी तैयारी हो सकती है, क्योंकि पेपर थर्ड ही हमें किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ काम करना सिखाता है। क्योंकि पेपर थर्ड में एक तरीके से टीचिंग डेवलप करने का है, यानी कि टीचर्स खुद को डेवलप कर सकता है। इतनी अच्छी अच्छी इसमें टॉपिक है दोस्तों। तो पेपर थर्ड में क्या है, यूनिट फर्स्ट है इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो बच्चे से असेसमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। तो यूनिट फर्स्ट में देखिए दोस्तों, एजुकेशनल असेसमेंट यानी कि शैक्षणिक आकलन। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले आपको ये वीडियो अपलोड करी थी, शैक्षिक आकलन क्या है उसकी परिभाषा मैंने आपको देखी, आप उसमें देख सकते हैं। तो इसमें से अगर पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा शैक्षिक आकलन क्या है, इसके अप्रोचेस पूछेगा। और दूसरा दोस्तों, एजुकेशनल असेसमेंट में क्या पूछेगा, ये शैक्षिक आकलन में अगर ये स्टेजेस पूछता है आपसे, तो स्टेजेस में आपने कुछ नहीं करना है। इसमें आपने जो हमारे टूल्स हैं दोस्तों, जैसे कि प्री स्कूल पे उपनयन हो गया, ठीक है, और स्कूल स्टेज पे बेसिक एमआर हो गया, सॉरी बेसिक एमआर हो गया, बेसिक एमआर, ठीक है। और हमारा एक था एमडीपीएस, और हमारा क्या था यहाँ पर, फंक्शनल असेसमेंट यानी कि FACP। और हमारा कौन सा था, प्री स्कूल पे FACP हो गया, स्कूल स्टेज पे भी FACP चलेगा यहाँ पर, FACP, ठीक है। और प्री वोकेशनल पे हमारा चलेगा BAPS, और दूसरा चलेगा यहाँ बेसल एमआर, बेसल एमआर, बेसल एमआर, ठीक है दोस्तों। देखिए स्कूल स्टेज में हमने उपनयन करना है या FACP, जिसमें क्या है, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है, कार्यात्मक कार्यक्रम का हम उसमें क्या करेंगे, आकलन करेंगे। ठीक है, आप स्कूल स्टेज पे फंक्शनल असेसमेंट ये कर सकते हैं, बेसिक एम और बिहेवियरल असेसमेंट स्किल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। अब ये दोस्तों प्री वोकेशनल पे या स्कूल स्टेज पे ये भी आ जाएगा MDPS यानी कि मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। और BAPS वोकेशनल स्टेज पे क्या हो जाता है ना, बच्चे का स्तर हाई हो जाता है, उसका एज बढ़ जाता है। तो BAPS पूर्व व्यवसायिक स्टेज पे हमने बच्चे को कौन सा असेसमेंट करेंगे उसमें ये पूछा है, मतलब प्री स्कूल पे आप कौन सा रखेंगे। तो प्री स्कूल में हमारा ओपिनियन दिया हुआ है, FACP दे रखा है, स्कूल स्टेज पे FACP बेसिक एमआर या MDPS दे रखा है, प्री वोकेशनल पे हमारा क्या है, बेसल एमआर और BAPS। यानी कि हमने बच्चे के स्तर के अनुसार एजुकेशनल जो असेसमेंट करना है, तो कौन सा असेसमेंट कैसे करेंगे और दूसरा किस टूल को यूज करेंगे। यूनिट 2 में या मतलब यूनिट फर्स्ट में ये दे रखा है कि आपने हमने एजुकेशनल असेसमेंट के लिए कौन सा टूल यूज करना है, कौन से बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बेसल एमआर बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर अडल्ट, ठीक है दोस्तों, अडल्ट लिविंग उसमें हो जाएगा। इसमें BAPS वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी कि व्यवसाय से जो व्यवसाय शैक्षणिक आकलन जो हम करेंगे पूर्व व्यवसाय का, तो उसमें BAPS में हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र कार्यक्रम है जो पूर्व व्यवसाय कार्य को सिखा सकते हैं, ठीक है, उसमें करेंगे हम। अब यूनिट 2 में क्या है दोस्तों, वैसे इसमें से आएगा नहीं इतना मेरे हिसाब से, तो अगर वो पूछेगा तो केवल 5 नंबर में आपसे ये एजुकेशनल असेसमेंट वगैरह पूछ लेगा, क्या है इसकी परिभाषा या इसका अर्थ बताइए या क्या समझते हैं आप। और दूसरा पूछ लेगा इसमें से 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछेगा तो आपका एक ही आ सकता है, बेसिक एमआर स्कूल स्टेज आ सकती है आपको मेरे हिसाब से तो, और इतना नहीं आएगा फर्स्ट ईयर में। अब यूनिट 2 में क्या है दोस्तों, यूनिट 2 जो है दोस्तों अपने आप में बहुत अच्छी यूनिट है। और दूसरा क्या है कि पेपर थर्ड यूनिट 2 पर टिका हुआ है, यानी कि पेपर थर्ड में जो यूनिट 2 जिसने याद कर लिया तो समझो उसका पेपर एकदम बेस्ट हो गया। क्योंकि स्टेज ऑफ लर्निंग आपको बहुत अच्छे से करा सकते हैं, आप प्लेलिस्ट
प्लेलिस्ट पे जाइए, यूनिट में आप प्लेलिस्ट पे जाकर पेपर थर्ड देखिए, आपको स्टेजेस ऑफ लर्निंग सारे दे रखे हैं उसमें, ठीक है। फ्लुएंसी है, मेंटेनेंस है, ठीक है, और चेनिंग, ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग करा रखे हैं आपको। इसमें आपने क्या, स्टेज ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के चरण बताने हैं आपने, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण सिद्धांत बताने हैं आपने, टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या है यानी कि शैक्षणिक नीतियां क्या है हमारी, वो हमने बतानी है इसमें। टीचिंग अप्रोचेस इतना इंपोर्टेंट नहीं है, अगर पूछेगा तो 5 नंबर वरना नहीं पूछेगा, लेकिन ये 3 टॉपिक जो है दोस्तों 5 नंबर में जो आते हैं, 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट इसमें से बनेंगे ही बनेंगे। स्टेज ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और टीचिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब आता है दोस्तों ये रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल्स, टाइप्स, रूल्स फॉर एप्लीकेशन। रेनफोर्समेंट एक ऐसा टॉपिक है, इसमें पुनर्बलन एक ऐसा टॉपिक है पेपर थर्ड में जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इससे हर बार बनता है और बनता आया है, तो लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसको आप देख लीजिए। रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन क्या है, पुनर्बलन के प्रकार बताइए, पुनर्बलन की परिभाषा बताइए, और उसके नियम क्या है कि अगर हम किसी बच्चे पे रेनफोर्समेंट अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, उसके रूल्स बताइए। और 10 नंबर में ये आएगा, आपको 10 नंबर में पुनर्बलन पूरा करना होगा, इसके पुनर्बलन के सिद्धांत क्या है वे सारे करने होंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइए, पेपर थर्ड में रेनफोर्समेंट की 2 या 3 वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों यूनिट 3। यूनिट 3 में देखिए पेपर थर्ड में दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कराया था आईपी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आईपी या आईएफएसपी दोनों में से एक लॉन्ग बनेगा, ठीक है, दोनों में से एक लॉन्ग बनेगा, लेकिन मोस्टली जिसके चांसेस है 99% अगर हम बात करें तो आईपी आएगा। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, इसके चरण लिखिए, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ अंग या चरण, अगर इसके देखो चरण आ जाए तब भी कोई नहीं, वही चीज लिखना है, मैंने आपको करा रखा है वीडियो में, देखना अंग आ जाए तब भी वही चीज, ऐसा नहीं अंग देख के आप परेशान हो जाओ कि मैम ने पार्ट्स ऑफ आईपी कराया नहीं है, तो अंग और चरण कंपोनेंट्स वही चीज है, ठीक है दोस्तों। तो आईपी आएगा आपको 10 नंबर में आएगा, जिसमें आपने इसका परिभाषा, परिचय, इसके सिद्धांत और आईपी के चरण आपको सारा बता देना है, उसके कंपोनेंट्स। ये आईएफएसपी भी आएगा, इंडिविजुअल फैमिली सपोर्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसको भी मैंने आपको करा रखा है, कुछ नहीं छोड़ा है। तो इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन जिसके ज्यादा चांसेस है वो है आपका आईईपी, ठीक है, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक। अब आता है दोस्तों यूनिट 4। यूनिट 4 में से देखिए क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। यूनिट 4 देख लीजिए एक बार, पता है अलग सा ही है यूनिट 4, इन सबसे थोड़ा अलग आ जाता है इसमें मेथड, लेकिन इसमें क्या है, कुछ नहीं है। आपने बच्चों के साथ कार्य तो किया है ना, मतलब प्रैक्टिकल करा है आपने, टीचिंग करी है, तो पूरा टीचिंग जो है ना, टीचिंग सिस्टम क्या है वो हमारा यूनिट 4 में है। यूनिट 4 में दे रखा है ग्रुपिंग क्राइटेरिया और ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन, यानी कि ग्रुप का क्राइटेरिया क्या रहेगा और क्लासिफिकेशन यानी कि कक्षा का वर्गीकरण कैसे होगा, समूह का वर्गीकरण करना, ठीक है। तो ये दोस्तों ये टॉपिक मैंने अभी तक नहीं कराया है आपको, मॉर्निंग में ये टॉपिक आपको कल मिल जाएगा, ये 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम, लेसन प्लान राइटिंग, टाइम टेबल प्लानिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसमें हमने क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करना है ये हमने आपको वीडियो अपलोड कर दी है, पेपर थर्ड में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेसन प्लान मैंने आपको पेपर थर्ड में नहीं कराया, शायद पेपर थर्ड में कराया नहीं कराया देख लेना आप एक बार, लेकिन पेपर 4 में अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको लेसन प्लान कराया है, राइटिंग कैसे करनी है उसकी, कैसे हमने पाठ्य योजना को लिखना है वो भी करा रखा है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप टीचिंग कितने प्रकार की होती है, इंडिविजुअल होती है, ग्रुप में होती है, ठीक है, 2 प्रकार की होती है, तो आप इसको देख लीजिए, इसको मैं आपको बता दूंगी। टीएलएम दोस्तों, टीएलएम मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बन गया, क्योंकि टीएलएम का है कि अपने सहायक शिक्षण जो सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण अधिगम सामग्री जो है दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री का आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और इसमें आपसे पूछेगा शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार कितने हैं, और प्रकार के बाद आपसे ये इसके डिफरेंसेस पूछ लेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये लॉन्ग में आएगा, और इसको कैसे हम चयन कैसे करेंगे, तो इसको आपने अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपने इसका क्या क्या लिखना है, परिचय, ठीक है, परिभाषा, प्रकार, चयन। 10 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आना ही
ये आना है 99% ये आएंगे। 3 क्वेश्चन आपके आ गए ना, एक तो हो गया आपका रेनफोर्समेंट, दूसरा आईपी और एक ही हो गया। एक क्वेश्चन और बचता है जहां से हमें लगता है कि शायद ही आ जाए, लेकिन हो सकता है 5 नंबर में भी आपसे पूछ ले, ठीक है। अब आता है दोस्तों अडेप्टेशन ऑफ डेली लिविंग, ठीक है। डेली लिविंग मटेरियल यानी कि दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में जो सहायक सामग्री है वह क्या है, और प्रिंसिपल्स ऑफ अडेप्टेशन। अनुकूलन भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत अच्छा है ये अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन। दोस्तों ये हो सकता है लॉन्ग में आ जाए, लॉन्ग में इन दोनों में से एक आएगा, या तो टीएलएम आएगा या अनुकूलन आएगा। तो अनुकूलन का परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 वीडियो अपलोड कर दी है आपको, दोनों में से एक देखने को मिल जाएगा। सेम ऐसे ही करना है जैसे कि आपने टीएलएम को हमने बताया। अनुकूलन क्या है, इसका परिचय, परिभाषा, प्रकार और चयन आपको बताना है, इसको कैसे करना है, ठीक है। अनुकूलन अगर आ जाता है, दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन फंसना ही फंसना है इसमें से, ठीक। उसके बाद है दोस्तों यूनिट 5। यूनिट 5 में से हमें क्या मिल सकता है, देखो देखिए यूनिट 5 क्या है, यूनिट 3 और 5 दोनों मिक्सअप सी है। यूनिट 5 में हमारा आता है इवैल्यूएशन यानी कि हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन कम से कम इसमें से बनेंगे, 2 शॉर्ट बनेंगे। मूल्यांकन के बारे में पूछेगा, मूल्यांकन क्या है उसको परिभाषित कीजिए और उसके प्रकार बताइए, ठीक है। सीसी यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि सतत और कॉम्प्रिहेंसिव सारे जो हैं इनका मतलब कि कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसमें आपने ज्यादा नहीं करना है, बस 5 नंबर में आएगा अगर ये आएगा तो, ठीक है दोस्तों। जो हम कराते हैं ना सतत मूल्यांकन हमारा जो है उसके बारे में हमने बताना है, क्योंकि टाइप्स ऑफ जो इवैल्यूएशन है तो ये एक इसका टाइप्स है, ठीक है, मूल्यांकन का टाइप है। दूसरा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रोग्राम मॉनिटरिंग इंपोर्टेंस एंड टाइप्स रिकॉर्ड मेंटेनेंस। अब इसमें से क्या आएगा दोस्तों, 5 नंबर में आपसे पूछेगा प्रोग्राम मॉनिटरिंग क्या है, ठीक है। कार्यक्रम निगरानी बोलते हैं जिसे, कार्यक्रम निगरानी क्या है और इसके इंपोर्टेंस यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों है, और इसके टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कि रिकॉर्ड्स। अभिलेख दोस्तों मैंने आपको पेपर 3 में करा रखे हैं, 2-3 वीडियो आपको अपलोड कर दिए, अभिलेख देख सकते हैं आगे। कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने इसमें नहीं कराया, लेकिन एक टॉपिक है जो मैंने पेपर 4 का ये नहीं कराया है, ग्रुप टीचिंग क्राइटेरिया, ग्रुप क्लासिफिकेशन। ये मैं आपको कल मॉर्निंग तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा इस टॉपिक के बारे में। बाकी कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने आपको कराया नहीं है। अगर आपने इस हद तक अगर तैयारी कर रखी है तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा दोस्तों। और इससे भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इतना ध्यान रखिए, आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करनी है। फर्स्ट में तो बहुत ही मुश्किल आएगा, लेकिन शॉर्ट 2 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें से। और ये जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 तो ये पूरा ही आना है, यानी कि आपको पूरा याद करना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो एक रेनफोर्समेंट से बनेगा, पुनर्बलन से, दूसरा आईईपी से, तीसरा टीचिंग लर्निंग, टीएलएम या अनुकूलन में से एक में से बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर सही लग रहा है तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं करा। इतनी अच्छी तैयारी करा रहे हैं दोस्तों, पेपर अच्छे से दे के आना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।